अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो बिंदास रहिए। आज हम समझेंगे स्तनधारी, उभयचर, कशेरुकी जंतु, सरीसृप और जलीय जंतु। एकदम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्तनधारी मैमल्स वे जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं स्तनधारी कहलाते हैं। उदाहरण में समझिए मानव, गाय, हाथी, शेर, जेब्रा, बकरी, भेड़, गधे, चमगादड़, बंदर और गोरिल्ला। आप गाय से समझिए, गाय एक बच्चों को जन्म देती है। जाहिर सी बात है, जन्म दी है तो बच्चों को दूध पिलाएगी ही। तो बस सिंपल है, जो भी जंतु बच्चों को दूध पिलाएगी वैसे जंतु को हम क्या बोलेंगे? स्तनधारी। ठीक है। और स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शाकाहारी स्तनधारी, नंबर 2 मांसाहारी स्तनधारी, नंबर 3 सर्वाहारी स्तनधारी। शाकाहारी स्तनधारी हर्बीवोरस मैमल्स जो पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन को केवल खाते हैं उन्हें शाकाहारी स्तनधारी कहते हैं। जैसे में खरगोश, गाय, बकरी, भैंस आदि, ये सब के सब केवल क्या खाते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन, घास खाते हैं। तो ये सब को हम क्या बोलेंगे? शाकाहारी स्तनधारी। मांसाहारी स्तनधारी कार्निवोरस मैमल्स जो जंतु केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी स्तनधारी कहते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, चित्ता, बिल्ली, सील, लोमड़ी, लकड़बग्घा, रीछ आदि, ये सब के सब मांस खाते हैं। मांस खाते हैं तो जाहिर सी बात है मांसाहारी स्तनधारी कहेंगे। सर्वाहारी स्तनधारी ओमनिवोरस मैमल्स जीव जो पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन और जंतुओं को मारकर खाते हैं उन्हें सर्वाहारी स्तनधारी कहते हैं। जैसे में मानव, कुत्ता, कौवे, बिल्ली, बंदर, भालू, सूअर आदि, ये सब के सब क्या हैं? सर्वाहारी स्तनधारी। मांस भी खाते हैं और दाल भात सब खाते हैं। ठीक है। उभयचर एम्फीबियंस उभयचर एक कशेरुकी प्राणी है जो अपने जीवन का कुछ हिस्सा पानी के नीचे और दूसरा हिस्सा जमीन पर बिताते हैं। मेंढक, सैलमेंडर, मगरमच्छ, सिसिलियन, एक्सलोल, डिप्लोकॉल्स आदि, ये सब के सब पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। इन्हें हम क्या बोल देंगे? उभयचर प्राणी। याद रखिएगा, मेंढक जो होता है वो पानी के अंदर त्वचा से सांस लेती है और मेंढक का जो बच्चा होता है जिसे हम लोग टैडपोल कहते हैं वो मछली की तरह गलफड़ों से सांस लेती है जब वो बच्चा होती है, छोटा होती है। आपको डाउट ही होगा कि कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं? सिंपल है, वे जंतु जिनके पास मेरुदंड होता है या यूं कहिए तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कशेरुकी जंतु। ठीक है। सरीसृप रेप्टाइल्स कुछ जानवर जमीन पर भी रेंगते हैं। हालांकि वे पानी में भी रह सकते हैं लेकिन वे जमीन पर रहने के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित हैं। इन जानवरों को सरीसृप कहा जाता है। उदाहरण में समझिए सांप, छिपकली और मगरमच्छ, ये क्या है? सरीसृप हैं। और हाँ, सरीसृप ठंडे खून वाले कशेरुकी जीव हैं जिनकी विशेषता फेफड़े हैं। कुछ सरीसृप जैसे में छिपकली और कछुए, उनके 2 जोड़े छोटे कमज़ोर अंग हैं जो उनका वजन नहीं संभाल सकते। कहने का मतलब ये है कि कछुआ और छिपकली के पास 2 जोड़े पैर होते हैं लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं। वो छोटे छोटे जो पैर होते हैं उनका वजन नहीं थाम सकते, वजन नहीं संभाल सकते हैं। जब वो चलते हैं पेट के बल से तो वो सिर्फ सहायता करते हैं। ठीक है। जलीय जंतु एक्वेटिक एनिमल्स कुछ जानवर केवल पानी में ही रहते हैं। उनके पास पंख, स्केल, गलफड़े और पूंछ हैं। इन्हें जलीय जंतु कहा जाता है। जैसे में मछली, ऑक्टोपस, हवेल आदि सब के सब क्या है? जलीय जंतु है। आप सिंपल शब्दों में याद रखिए, जो पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं जलीय जंतु। ठीक है। ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है जिन्हें टेंटेकल्स कहा जाता है। इनका उपयोग यह तैरने और अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है। फिश स्केल क्या है? तो मछली में एक छोटी कठोर प्लेट होती है जो मछली की त्वचा से निकलती है, उसे ही कहा जाता है स्केल। ठीक है। और फिश में है तो उसको क्या बोलेंगे? फिश स्केल।